नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य लोक में। यहाँ हम बात करते हैं उन सामाजिक मुद्दों की जो समाज में मान्यता के रूप में अपनाए गए हैं। हम उनके पीछे की भूमिका जानेंगे, उनको स्वीकार करने का कारण जानेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपकी जिज्ञासा को सार्थक उत्तर मिल सके। इसमें हम किसी भी समस्या को, किसी भी मान्यता को, किसी भी विचार को 3 स्तरों पर समझेंगे: सामाजिक दृष्टिकोण, ज्योतिषीय दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये प्रश्न आप लोगों के माध्यम से ही लिए जाते हैं। ये प्रश्न समाज में हमारे अपने बीच में एक मान्यता बनकर रखे गए हैं। हम जानेंगे उसका शुभ और अशुभ फल क्या है, कैसे उनको अपनाना है और उनके पीछे अपनाने का कारण क्या है। हम रोज कोई न कोई मान्यता पर चर्चा करते हैं, मान्यता पर बात करते हैं। इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि आपको वीडियो समय से मिलते रहें। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो सामाजिक मान्यताओं से अपनी प्लेलिस्ट में डाले गए हैं जिनको आप समय के हिसाब से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक और मान्यता की। क्या खुद से खरीदकर लड्डू गोपाल अपने घर पे ला सकते हैं? भारतीय संस्कृति में भगवान कृष्ण को विशेष स्थान प्राप्त है। उनकी बाल स्वरूप मूर्ति, जिसे लड्डू गोपाल कहा जाता है, कई भक्त अपने घरों में रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है, क्या स्वयं लड्डू गोपाल की मूर्ति खरीदकर घर लाना उचित है या इसे किसी और से प्राप्त करना चाहिए? सनातन धर्म में प्रतिमा स्थापना एवं पूजन से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान की मूर्ति किसी से उपहार में मिलनी चाहिए, जबकि कुछ लोग स्वयं खरीदकर लड्डू गोपाल को अपने घर में लाने में कोई बुराई नहीं मानते हैं। प्रश्न उठता है, क्या स्वयं लड्डू गोपाल खरीदना सही है? हाँ, आप स्वयं लड्डू गोपाल खरीद सकते हैं। श्री कृष्ण स्वयं भक्त वत्सल हैं और यदि कोई भक्त प्रेम से उन्हें अपने घर में लाना चाहता है तो इसमें कोई दोष नहीं है। यह व्यक्ति की श्रद्धा और भावना पर निर्भर करता है कि वह भगवान की मूर्ति को किस तरह लाना चाहता है। कई बड़े संत और विद्वान भी इस बात का समर्थन करते हैं कि भगवान को स्वयं घर लाने में कोई दोष नहीं होता है, बशर्ते उनकी विधिवत सेवा की जानी चाहिए। कुछ लोग मानते हैं अगर कोई श्रद्धालु भगवान की मूर्ति को आपको प्रेम पूर्वक भेंट करता है तो वह अधिक शुभ होती है। इसका कारण यह है कि भगवान का आगमन घर में सहजता और सुयोग से होता है। लेकिन यदि किसी को लड्डू गोपाल की मूर्ति उपहार में नहीं मिल रही है और वह स्वयं अपने घर में लाने की इच्छा रखता है तो उसे मूर्ति खरीद कर लाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ज्योतिष में मूर्ति स्थापना का विशेष महत्व होता है। किसी भी देवता की मूर्ति को घर में रखने से पहले कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। यदि कोई लड्डू गोपाल को खरीद कर लाना चाहता है तो शुभ दिन और मुहूर्त में लाना लाभकारी होता है। जन्माष्टमी पर अत्यंत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल की स्थापना करने से घर में समृद्धि आती है। दीपावली के दिन भगवान की मूर्ति लाना आर्थिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। किसी भी माह की पूर्णिमा तिथि को लड्डू गोपाल घर पर लाना शुभ माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो वह कृष्ण की आराधना करने से लाभ पाता है। बुध ग्रह से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए लड्डू गोपाल की पूजा लाभकारी होती है। शुक्र ग्रह की स्थिति सुधारने के लिए भगवान कृष्ण की आराधना शुभ फलदायी मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं लड्डू गोपाल को खरीदकर घर लाता है तो उसे उचित विधि से स्थापना और पूजन करना चाहिए। स्थापना से पहले गंगा जल से स्नान करना चाहिए। लड्डू गोपाल को घर लाने के बाद सबसे पहले उन्हें गंगा जल, दूध, शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए।
उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाना चाहिए, मोर पंख मुकुट आदि से श्रृंगार करना चाहिए। भगवान को स्वच्छ एवं पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। यह एक सिंहासन नुमा स्थान हो सकता है। लड्डू गोपाल को सिर्फ स्थापित करने से नहीं बल्कि उनकी सेवा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। उनका नित्य भोग लगाना चाहिए। माखन मिश्री फल दूध आदि से भोग लगा सकते हैं। रात में सुलाने की परंपरा का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो किसी भी देवता की मूर्ति घर में रखने से मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति में सकारात्मकता आती है। भगवान की उपस्थिति से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मानसिक तनाव और चिंता कम होती है। नियमित पूजा करने से व्यक्ति में अनुशासन और आध्यात्मिकता का विकास होता है। लड्डू गोपाल को दिन में स्नान कराना, भोग लगाना और सुलाना, यह सारी क्रियाएं व्यक्ति को अनुशासित बनाती हैं। अवहेलना नहीं करनी चाहिए। लड्डू गोपाल को घर में लाने के बाद उनकी सेवा न करना अवहेलना मानी जाती है और यह अशुभ होता है। मूर्ति के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए। यदि पहले से लड्डू गोपाल घर में हैं तो अधिक मूर्तियां न रखें क्योंकि सेवा करने में कठिनाई हो सकती है। यदि लड्डू गोपाल की मूर्ति अपने आप हिल जाए तो इसे संकेत मानकर तुरंत नया स्वरूप लाना चाहिए। यदि पूजा के दौरान मन में शांति और प्रसन्नता बनी रहे तो यह इस बात का संकेत है कि भगवान की कृपा बनी हुई है। लड्डू गोपाल स्वयं खरीद सकते हैं। यह आपकी श्रद्धा और भावना पर निर्भर करता है। स्वयं इसको घर में लाने में कोई दोष नहीं है। मुख्य बात यह है कि सेवा विधि पूर्वक हो। यदि आप प्रेम और श्रद्धा से लड्डू गोपाल को अपने घर में लाते हैं तो वे स्वयं आपकी भक्ति स्वीकारेंगे और आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगे। आशा है आपको यह तर्क पसंद आया होगा। यदि आपके मन में भी कोई विचार है, शुभ अशुभ संकेत है या आपके मन में कोई ऐसी जिज्ञासा है जिसको आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। उससे संबंधित जरूर वीडियो आपको दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले प्रश्न में, अगले तर्क में। तब तक के लिए राधे राधे।